डॉक्टर, मेरा नीचे का साइज नॉर्मल है ना? ये सवाल क्लिनिक में आने वाले हर तीसरे आदमी का होता है। Is it normal? लेकिन जब उनका अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट नॉर्मल होता है, उनकी आंखों में एक अलग फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसी जो किसी फिजिकल पेन से नहीं बल्कि शेम, कंपैरिजन और अनरियलिस्टिक ड्रिवन एक्सपेक्टेशन से आती है। फिटनेस साइज के ऑब्सेशन में लोग कुछ भी बिलीव करने लगते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से लेके देसी टोटके तक। और हाँ, काफ़ी लोग तो जेन्युइनली सोचते हैं कि ज़्यादा मैस्टरबेशन करने से पीनस लंबा हो सकता है, और इन्हीं मिथ्स के चक्कर में लोग अपनी सेक्सुअल हेल्थ रिस्क में डाल देते हैं। आप YouTube पे सर्च करो पीनाइल एनलार्जमेंट, तो हज़ारों वीडियोस मिलेंगे, लेकिन उनमें आई गारंटी 99% या तो स्कैम है या हाफ ट्रूथ्स। और जो लोग बिना किसी मेडिकल गाइडेंस के क्रीम्स, ऑयल्स या पंप्स यूज करते हैं, उनमें परमानेंट डैमेज होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टडीज के मुताबिक दुनिया में 45% मेन अपनी पीनस साइज से खुश नहीं हैं, और इंडिया में ये परसेंटेज और भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ इस टॉपिक पे ना एजुकेशन है ना ओपन कॉन्वर्सेशंस। लेकिन क्या पीनस का साइज एक्चुअली में बढ़ाया जा सकता है, और अगर हाँ, तो किस एक्सटेंट तक और किस को ये एक्चुअली कंसिडर करना चाहिए? मैं हूं डॉक्टर युवराज जडेजा, और आज हम करेंगे एक साइंस बेस्ड मिथ बस्टिंग डिस्कशन ऑन पीनाइल लेंस। नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या होता है, और क्या कोई मेडिकली सेफ ऑप्शन एग्जिस्ट करता भी है जो पीनाइल लेंथ को इंक्रीज कर सकता है। सबसे पहले नॉर्मल साइज किसे माना जाता है? सो द एवरेज इरेक्ट पीनाइल लेंथ ग्लोबली इज क्लोज टू 5.1 to 5.5 इंचेस, और इंडियन स्टडीज के हिसाब से ये एवरेज थोड़ा कम भी हो सकता है, अराउंड 4.8 to 5 इंचेस। और ये साइज कंप्लीटली सफिशिएंट है फॉर पेनिट्रेटिव इंटरकॉर्स। वजाइनल कैनाल की लेंथ आराम से अकोमोडेट हो जाती है विद इन दिस रेंज। लेकिन प्रॉब्लम स्टैट्स की नहीं है, प्रॉब्लम परसेप्शन की है। लॉकर रूम कंपैरिजन, सोशल मीडिया पे गलत इंफॉर्मेशन, ये सब एक साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। इससे पेनाइल डिसमॉर्फोफोबिया कहते हैं, जिसमें पेशेंट का पीनस ऑब्जेक्टिवली नॉर्मल होता है, लेकिन वो उसे छोटा ही मानता है। रिमेंबर, फिजियोलॉजिकली पीनस में कोई बोन नहीं होता। इट इज मेड अप ऑफ 2 स्पंज लाइक टिश्यूज, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, जो अराउजल के वक्त ब्लड से फिल होते हैं। पीनस की लेंथ और गर्थ लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, और प्यूबर्टी के बाद अनलेस किसी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो, नेचुरल ग्रोथ यूजुअली स्टॉप हो जाता है। तो जब कोई क्रीम या ऑयल क्लेम करते हैं कि आपका साइज 3 या 4 इंच बढ़ा देंगे, वो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सरफेस एप्लीकेशन से सिर्फ टेम्पररी स्वेलिंग हो सकती है, परमानेंट लेंथ चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर किसी अडल्ट मेल का पीनाइल लेंथ इरेक्शन में 7 सेंटीमीटर से कम है, तो उसे माइक्रोपीनस माना जाता है। ये कंडीशन यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंसेस या डेवलपमेंटल इश्यूज की वजह से होती है, मोस्टली जेनेटिक भी होती है, स्पेशली ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट या प्यूबर्टी के दौरान। अगर हम इंटरवेंशंस की बात करें, तो कुछ मेथड्स हैं which we suggest to the patient depending on the root cause. पहला सॉल्यूशन है टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस, यानी हार्मोनल ट्रीटमेंट। अगर किसी को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होते हैं, तो प्यूबर्टी से पहले टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन या टैबलेट दीजिए, और ये देने से पीनाइल ग्रोथ नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट अडल्टहुड में स्टार्ट होती है, तो पीनस का ग्रोथ पर इसका ज़्यादा इफेक्ट शायद ना हो। फिर भी लो टेस्टोस्टेरोन के कॉजेज में ये लिबिडो और इरेक्शन इंप्रूव कर सकता है। दूसरा है पीनाइल स्ट्रेचिंग डिवाइसेस। कंट्रोवर्शियल है। These devices are meant to give a gentle stretch to the penis for a few hours every day. इससे पीनस के टिश्यू में माइक्रोस्कोपिक टेयर्स आते हैं, और बॉडी वहां से नया टिश्यू बनाने लगते हैं। इस प्रोसेस से 6-7 महीने में शायद 1 to 2 सेंटीमीटर का नेचुरल लेंथ गेन हो सकता है,
ये ऑप्शन सेफ होते हैं, लेकिन डेली यूज करना पड़ता है एंड टू गेट द रिजल्ट्स पेशेंस चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज सर्जरी। इस सर्जरी में पीनस को बॉडी के अंदर जोड़ के रखने वाला एक लिगामेंट को कट किया जाता है, जिससे पीनस का एक छुपा हुआ हिस्सा बाहर दिखने लगता है। इस सर्जरी के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं कि इसमें लेंथ इंक्रीज नहीं होती, बस जो पार्ट अंदर लेंथ छुपा है वो बाहर आ जाता है। कभी कभी इस सर्जरी के बाद इरेक्शन का एंगल थोड़ा नीचे हो जाता है, और अगर सर्जरी के बाद स्ट्रेचिंग ना किया गया तो रिजल्ट वापस चला जाता है। चौथा ऑप्शन है पीनाइल इम्प्लांट्स। ये मेनली उन लोगों के लिए है जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है। इम्प्लांट एक डिवाइस होता है जो पीनस के अंदर लगाया जाता है, जिसके बाहर बटन पुश करने से इरेक्शन डेवलपमेंट होता है। अगर पीनस की लेंथ इंजरी, स्कारल या डिजीज की वजह से स्मॉल है तो इम्प्लांट प्लस लेंथनिंग सर्जरी से फंक्शनल और विजुअल साइज इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। बट ये सीरियस परमानेंट सर्जरी है और ये सबके लिए नहीं होती। एंड फाइनली फिलर्स एंड फैट इंजेक्शंस, दीज आर द न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक। ये लेंथ नहीं बल्कि गर्थ साइज इंक्रीज करने के लिए होते हैं। बहुत सारी क्लिनिक्स गर्थ बढ़ाने के लिए फिलर्स या फैट इंजेक्ट करते हैं पीनस टिश्यू में। इससे पीनस का मोटा दिखना एविडेंट हो जाता है, लेकिन लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर डॉक्टर ट्रेन नहीं है तो सेंसेशन और शेप दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट आ सकते हैं। रीसेंट स्टडीज में ये भी माना गया है कि लेंथ से ज़्यादा गर्थ सेटिस्फैक्शन में काम आती है, तो इसीलिए ये फिलर्स और फैट फिलर्स काफ़ी कॉमन और पॉपुलर हो गए हैं। बट दे हैव टू बी यूज्ड अंडर अ लॉट ऑफ प्रिकॉशन। तो अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपका साइज नॉर्मल से कम है तो सेल्फ ट्रीटमेंट के बजाय एक्सपर्ट ओपिनियन लेना सबसे सेफ और साइंटिफिक ऑप्शन है। रिमेंबर द सेइंग, फर्स्ट डू नो हार्म। सबसे पहला स्टेप है एक्यूरेट असेसमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने से आपको पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपका फोकस ब्लड सर्कुलेशन, टेस्टोस्टेरोन लेवल, इरेक्टाइल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेस पर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स ट्रीटेबल है पहले और इनका रिजल्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है rather than going into this experimental और grey zone surgeries of erectile dysfunction। मैं हूं डॉक्टर युवराज जडेजा, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसका आप साइंटिफिक ब्रेकडाउन चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए एंड आई विल टेक इट अप।